मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे गांव डोबी में। हिसार डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, बागड़ एरिया का गांव है, वहां पे हम पहुंचे और आज हम ऐसी शख्सियत से बात कराएंगे आपसे जिन्हें गोल्डन बुक्स में अपना नाम दर्ज किया, 12x20 का पेंटिंग बनाया, साथ में एक बुक लिखी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पिंजरा अब टूट चुका है, यानी आप अनुमान लगा सकते हो इसकी जो गहराई से नाम से ही कि पिंजरा अब टूट चुका है। मतलब आजकल जो अपने जो पहले अत्याचार हुए हैं, बहुत सारी प्रथाएं और कुरीतियाँ थी समाज में, वो आज नहीं रही और हमारी जो माताएं बहनें और बेटियाँ बढ़ चढ़ कर अपने हिस्सा लेती हैं हर जगह, चाहे वो राजनीति हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अपना स्टार्टअप हो उसमें। तो हम आज मिलाएंगे आपको तृप्ता बेनीवाल, सतबीर बेनीवाल की लड़की है और बहुत अच्छा पेंटिंग में उनका जो किस्मत भी साथ में है और उनकी मेहनत उससे ज़्यादा और लगन दोनों उन्होंने साथ दिया और एक रिकॉर्ड बना दिया और एक ग्रामीण इलाके से निकल कर एक हमारे सामने आए हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे कितना टाइम लगा, कितना समय दे पाते हैं और क्या जो आज महिलाएं बढ़ रही हैं समाज में आगे, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा। नमस्कार तृप्ता जी। नमस्कार सर। क्या आपने कितना पढ़ाई किया, थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। और ये शानदार आपने जो अवार्ड लिया वो तो एक काबिल तारीफ है ये। थैंक यू सर। सर मैंने बीएससी किया नॉन मेडिकल से और फिर बाद में मैंने बीएड की है साइंस से ही और उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री किया है पेंटिंग से सर। यानी पहले जो आप साइंस स्टूडेंट थे उसके बाद आपने ये। हाँ जी बिल्कुल सर। पहले मैं केमिस्ट्री से एमएससी करना चाहती थी और साइंस में ही था सब कुछ, लेकिन फिर एकदम से ऐसा लाइफ ने टर्न लिया कि पेंटिंग की तरफ मुड़ गई। तो आप उसको जो टर्न लिया वो किससे आपने, मतलब आपने सोचा कि इस मैं क्षेत्र में जा रही हूँ और एक नाम कमाऊंगी, तो किससे आपने, मतलब रोल मॉडल आप किसको मानते हो उसको। सर रोल मॉडल तो मुझे ऐसे लगता है कि इंसान की जो परिस्थितियाँ हैं ना वो उसको कभी कभी कहीं मोड़ देती है जहाँ हम सोचते नहीं वहाँ। तो पहले जैसे कि मैंने बताया आपको साइंस से थी और शौकिया तौर पर पेंटिंग्स करती थी, लेकिन ग्रेजुएशन में जब मैं फाइनल ईयर में थी तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पेंटिंग होती है, हमारा शौक क्या काम करता है कि जब हम डिप्रेस हों तो हम अपने शौक की तरफ ज़्यादा गहराइयों से मुड़ जाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, शौकिया तौर पर पेंटिंग करती थी। जब डिप्रेशन आने लगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा कि अब इंसान किसी से निकल नहीं सकता, परिस्थितियों से बचा नहीं जा सकता, तो मैंने वो टाइम अपना पेंटिंग को थोड़ा ज़्यादा देना शुरू कर दिया। फिर क्योंकि मैं 2-3 सालों से तब तक कर रही थी, फाइनल ईयर की बात है ये 2015 की। तो फिर मुझे लगा जब साथ में जैसे लड़कियां और थी जो पेंटिंग करती थी, आर्ट वाले जो बच्चे थे, तो जब हम साथ जाते थे तो ऐसे सारे कहते थे कि तू तो लगता ही नहीं है कि साइंस की है क्योंकि तू आर्ट में इतना अच्छा कर रही है। तो फिर मुझे लगा कि जब मैं साइंस स्टूडेंट होके आर्ट में इतना अच्छा कर पा रही हूँ, अगर मैंने आर्ट को अपना पूरा टाइम दिया तो क्या होगा। तो मेरे माइंड में हमेशा ये रहा कि अगर मैंने आर्ट की अच्छे से स्टडी की और अगर आर्ट को मैंने अपना लाइफ का मोटिव बनाया तब तो मैं इसमें पता नहीं कहाँ जा सकती हूँ। तो ये फिर उस टाइम मेरे माइंड में थॉट आया था कि इतने कम टाइम में इतना अच्छा किया है तो इसको और टाइम देना चाहिए। तो जैसे आपको पता कि महामारी आई तो उसमें भी आपको काफ़ी घर में रहने बिताने का समय मिला, तो वो फायदेमंद रहा होगा शायद। वो बिल्कुल फायदेमंद रहा सर। उस टाइम तो मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था पेंटिंग का ही, लेकिन मुझे एडिटिंग वगैरह नहीं आती तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। तो एक टाइम पर तो मैं डिप्रेस हो गई थी कि अब क्या करेंगे, इतना टाइम बिठा दिया और मेरे पास पेंटिंग का सामान भी नहीं था। अगर यहाँ कैनवस वगैरह अवेलेबल होते गांव में तो हम यहाँ से ले सकते थे, लेकिन वो मटेरियल यहाँ नहीं मिलता है। तो अब ना करने के लिए कुछ था, समझ में नहीं आया कि क्या करें। लेकिन मैं जैसे लिखती थी, कविताएं लिखती थी, तो लॉकडाउन का ये फ़ायदा रहा कि मैंने बुक लिख दी और वो आपके हाथ में है। नहीं, वो बुक से हमने देखा उसका जो सबसे बड़ा में टाइटल ये है, पिंजरा अब टूट चुका है। मतलब वो तो एक शानदार आपने पहल तो बहुत सारी लड़कियों ने की, लेकिन इस ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे आपको पता है कि एक लड़का और एक लड़की खड़ी हो जाते हैं तो समाज में शाम तक एक मैसेज घर तक आ जाता है कि आपकी लड़की दूसरे दिन शहर नहीं जाएगी। बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है। और जैसे मैंने ये बुक लिखी है पिंजरा अब टूट चुका है, तो इसका टाइटल ही हमें सारी बातें समझा रहे हैं। जैसे हम जब कोई वर्ड पढ़ते हैं, कोई शब्द हम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ उसके ऊपर ही ध्यान देते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, लेकिन हम ये नहीं समझते उसके पीछे क्या है। तो इसमें जैसे पिंजरा लिखा है, पिंजरा सोचते ही हमारे दिमाग में 2 ही चीजें आती है कि एक तो या तो सलाखों वाला पिंजरा टूट चुका है, या फिर हम इसको महिलाओं की। सलाखों वाला तो अपराधियों के लिए होता है, लेकिन यदि लड़की ने लिखा तो इसका मतलब ये कि हम आगे बढ़ना है। हाँ जी, और एक हम महिलाओं को जोड़ के देखते हैं। लेकिन मैंने इसमें पिंजरे का इस तरह से मतलब लिखा है कि पिंजरा केवल सलाखों का नहीं होता, वो हमारे मन के अंदर बहुत सारे पिंजरे रहते हैं। जैसे हम किसी से
डर रहे हैं वो डर का पिंजरा है, हम किसी से प्रेम कर रहे हैं वो प्रेम का पिंजरा है, हम किसी से नफरत कर रहे हैं वो नफरत का पिंजरा है, जलन कर रहे हैं वो जलन का पिंजरा है। तो इन सबको तोड़कर हमें आगे बढ़ना है। तो ये जितने भी हमारे नेगेटिव पिंजरे हैं इनको तोड़कर हम आगे बढ़ें, इसीलिए इसमें लिखा गया पिंजरा अब टूट चुका है। तो आपने देखो आज का हमने जब सुबह में मेरी बातचीत हुई थी कुकी जो आशीष गोदारा उनसे कि हमारा एक प्रोग्राम था, इसके बाद हमें नंबरदार साहब मिले, उन्होंने बताया जो समाज के लोग हैं ना बुजुर्ग वो भी चाहते हैं हमारी बहन बेटी आगे निकले, समझ रहे हो। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी आपके माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, उनको एक मौका तो दीजिए। बिल्कुल सर, जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मेरी 13 अगस्त को यहाँ एग्जीबिशन थी और बुक लॉन्च था मेरा। तो मैंने जैसे पोस्टर पहले से शेयर करना शुरू कर दिया था, लेकिन गांव में ज़्यादा लोगों के पास उस टाइम पोस्टर नहीं पहुंचा था। और 12 तारीख को क्योंकि मैं एग्जीबिशन की तैयारियां कर रही थी तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि मैं सबको फ़ोन करके बता पाऊँ। लेकिन 12 तारीख को ही इतने शॉर्ट नोटिस पे पूरे गांव में पोस्टर फैल गया और 13 तारीख को लगभग आधा गांव वहाँ एग्जीबिशन में पहुंचा हुआ था। मतलब मुझे देख के इतना अच्छा लगा कि मैं कॉल नहीं कर पाई। मुझे इस बात का अफसोस था, मैं रात को 1 बजे बैठ के सोच रही थी कि मैं कॉल नहीं कर पाई सबको, मैं बुला नहीं। और रात को 1 बजे कोई टाइम भी नहीं होता किसी को बोलने का, अच्छा भी नहीं लगता। तो मुझे लग रहा था कि ये रह गए सबको कॉल करना रह गया। मैं सब आए थे, लेकिन सब आए थे। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा सर कि सारे गाँव वाले वहाँ पहुंचे हुए थे। दूसरा अभी क्या कि हमने देखा आपकी मेहनत, वो जो सर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सर, एक बार पूरा एक बार जो पीछे का जो उन्होंने अपनी माता जी के लिए जो पेंटिंग बनाई वो खास कर दिखाई दोनों शानदार। उन्होंने जो स्टार्टिंग की थी तो अपनी माँ से मोटिवेशनल होकर जो शुरू की पेंटिंग, यानी अपनी माँ का जो बोलते हैं बच्चा सबसे ज़्यादा प्यार माँ से करता है, माँ सबसे ज़्यादा प्यार बच्चे को करती है। तो शानदार। और पिताजी का कोने में है जो वो अपना तो फोटो स्टूडियो का है, एक प्यार से हम अपने घर में सजो के रखते हैं। तो मैं ये चीज़ें हमने बातचीत की, आपकी मेहनत जो रंग लेके आई। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे कि सरकार या गाँव की पंचायत, हाँ जी सर, उसकी तरफ से कुछ समर्थन मिला? मैं देखो बात करता हूँ पैसे की। हाँ जी सर। देखो आप जब रोल मॉडल बन जाओगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लोग आएंगे, मीडिया आएगी, नाम कमाने के लिए सब आते हैं। लेकिन जब आप नीचे गिरे हो तो उठाने के लिए कोई नहीं आता। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप के पास आपका कितना लोगों ने समर्थन किया और लोगों से आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि सबका हाँ जी सर, मैं बिल्कुल बताती हूँ सर आपको कि समर्थन तो ऐसा है सर कि पेंटिंग पे काफ़ी कॉस्ट आई है, कम से कम 1.5-2 लाख के करीब, मतलब जो घर से लगा है सर। बिल्कुल, क्योंकि मेरा अंदाजा था कि 50-60 तक पेंटिंग बनेगी या 70 से मतलब लाख तक का था कि हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बुक वाला भी हो गया और मैंने मतलब इतने बड़े लेवल पे इवेंट कभी खुद से किया नहीं है, तो वो कॉस्ट उसकी बढ़ती 1.5-2 लाख तक चली गई थी। लेकिन मुझे ऐसा था जब मैंने सोच लिया है तो मैं इसको बाद में किसी तरह मैनेज कर लूँगी। तो उस टाइम ऐसा नहीं था कि किसी ने सहयोग किया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। बात तो ये थी क्योंकि 20 दिन मैंने वहाँ अकेले रह के काम किया था। तो मुझे लगा था जब मैं कुछ करूँगी, जब सबको पता चलेगा तो सहयोग तो सारे करेंगे ही, पर पहले कदम तो हमें ही बढ़ाना होगा। अगर मैं ही आगे नहीं बढ़ूंगी तो कौन सपोर्ट में आएगा। तो इसलिए उस टाइम पर तो मैंने खुद से ही मैनेज किया था, क्योंकि मैं पहले स्कूल में पढ़ाती थी तो कुछ मेरे पास पैसे बचे हुए थे, कुछ मैं ऑर्डर वर्क करती हूँ सर तो डिलीवर कर देती हूँ, तो उस हिसाब से मैनेज हो गई थी कुछ चीज़ें। और खुद का पॉकेट मनी से आपने किया? हाँ जी सर किया, लेकिन मेंटली बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। जैसे रॉयल पाम रिजॉर्ट जहाँ मेरी एग्जीबिशन लगे तो वहाँ मैंने 20 दिन तक पेंटिंग बनाई थी। और जैसे 20 दिन मैंने वहाँ बैठ के बनाई थी तो उसका उन्होंने मुझसे रेंट नहीं लिया। तो वो चीज़ उन्होंने सपोर्ट ही किया था कि आप 20 दिन आके यहाँ बनाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जीके भाई प्रदीप सर थे, उन्होंने भी मेंटली बहुत सपोर्ट किया सर। और गाँव की तरफ से अगर मैं बताऊँ तो आज जैसे हमारे यहाँ फंक्शन था 15 अगस्त को, तो भगत सिंह युवा क्लब की तरफ से उन्होंने, तो मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि कोई मेरी सहायता करे या ना करे, पर बहुत अच्छा लगा कि जैसे मैं वहाँ बोलना मैंने स्टेज पे शुरू किया, सारे लोग खुद से आगे आए और उन्होंने अपने आप मतलब पूरे गांव ने हाथ बढ़ा के और इतने सारे मतलब लोगों ने सपोर्ट किया, पैसे दे के गए। तो वो उनकी तरफ से यही था कि हम अगर जो कमी रही थी इतने दिनों में कि मैंने किसी को बताया नहीं था, किसी को पता नहीं था, वो सारी यहाँ फील होगी सर। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि सबने इतना प्यार दिया है, वो सारी चीज़ें सारी कमियाँ पूरी हो गई हैं। बहुत अच्छा। अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि पैसे और आपने जो बुक्स की करीब आपने ये बताया कि अभी 100 बुक्स या कितना अभी अपना इसका सर मैंने 100 बुक्स प्रिंट करवाई थी। तो एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वो बुक्स आप कहाँ से परचेज करें और उसका क्या क्या कॉस्ट है, कहाँ ताकि वो क्या आपकी बुक्स को क्या कि जैसे कि आपने हो सकता है फ्लिपकार्ट, अमेजोन आजकल ऑनलाइन साइट पे ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, बुक सेलर पे तो आजकल लोग जाने नहीं चाहते, घर बैठ के जाते हैं, तो कहाँ आपका बुक? सर ये बुक फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों पे अवेलेबल है।
अगर कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो उसका किंडल पे भी एडिशन अवेलेबल है। उसके भी चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता सर। किंडल पे जैसे कम चार्जेस रहते हैं, लेकिन वहाँ ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन कॉपी नहीं मिलती उसमें। अमेजोन हो गया, तो फ्लिपकार्ट और किंडल पे सर, किंडल ऑनलाइन है वहाँ पढ़ने का। तो ये 3 जगह पे अवेलेबल है। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है आर्टिस्ट तृप्ता के नाम से, आप वहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं। चाहे पेंटिंग के बारे में कोई बात हो या बुक के बारे में आप अपने रिव्यू भी दे सकते हैं। आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। यदि कोई भी प्रतिभा निकल के आती है तो हमारे देश को और हमारे जो मान सम्मान, खासकर हमारे बुजुर्ग और माता पिता का जो नाम होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। हाँ जी सर। और यूट्यूब पे भी चैनल है सर तृप्ता बेनीवाल के नाम से, तो आप कहीं भी जुड़ सकते हैं मुझसे। बुक के पीछे भी सारी चीज़ें दी हुई है। और साथ तो सर सबका ही रहा है, खासकर मेरी मम्मी का तो बहुत रहा है सर, क्योंकि माँ के बिना तो ये चीज़ें संभव ही नहीं पाई। और खासकर बुक लिखना तो बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि मैं रात को 4-4 बजे तक लिखती थी, लेकिन मेरी मम्मी ने कभी नहीं टोका मुझे। बस ये दोनों ये बोलते थे कि तू लिख रही हो ना, बस बता दिया कर, ताकि हम बीच में आके तुझे डिस्टर्ब ना करें। और अगर 3 बजे भी मैं सोई हूँ तो मैं सुबह उठ नहीं पाती थी, 8-9 बजे तक उठती थी। तो मम्मी ने ये कहा था कि खुद से ही कहती थी कि हाँ लेट तक सोइए। तो आपका नेक्स्ट विजन क्या है कि अभी जैसे ये रिकॉर्ड एक बन गया? हाँ जी सर। अभी ये तो गोल्डन बुक्स फॉर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। एक गिनीज बुक में भी होता है, वो क्या अलग उसका टारगेट होगा? हाँ जी सर, बिल्कुल गिनीज का ही टारगेट था, लेकिन उसमें प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो क्योंकि इसकी भी मैं तैयारियां कर रही थी, पिछले 2 साल से लगी हुई थी इसी के डिज़ाइन वगैरह बनाने में, तो टाइम इन सब चीज़ों में लगता है। तो आगे गिनीज का भी हम कोशिश करेंगे कि गिनीज का भी रिकॉर्ड बन जाए। और फिलहाल तो अभी तो एक बार यूँ था कि इतना लंबा टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए दिमाग को लगातार दौड़ाते हुए, तो 1-2 महीने का रेस्ट लेने के बाद फिर नेक्स्ट टारगेट की तरफ। हाँ जी बहुत अच्छा, आप तरक्की करो, आगे ऐसे ही बढ़ते रहो। और एक आप जो खासकर महिलाओं के लिए एक मैसेज सर, महिलाओं को मैं ये महिलाओं पे ज़्यादा फोकस, तो मैं उसी पे टारगेट महिलाओं को मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप गांव में रहते हैं तो खुद को कम बिल्कुल ना समझे, क्योंकि लड़कियों में दिक्कत यही रहती है कि वो जब एक ऐसे बैकग्राउंड से होती है तो उनको लगता है कि शहर वालों के सामने हम कुछ नहीं है, तो यहाँ से उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। वो फिर आगे मतलब उस चीज़ से ही नहीं निकल पाती, तो वो आगे अपने थॉट्स कहाँ रखेंगी। मैंने खुद को रिप्रेजेंट किया, चाहे मैंने गलत बोला चाहे मैंने सही बोला, मुझे जहाँ मौका मिला मैंने बोला। मुझे ये था या तो मैं अच्छा बोलूँगी, अगर मैंने कुछ गड़बड़ किया तो मैं सीख जाऊँगी आगे के लिए। तो मैंने ये दिमाग में कभी नहीं रखा कि मैं यहाँ ना बोलूँ या फिर मुझे खुद को कम समझना है। मैंने समझा कि अगर मैंने चाहे सरकारी स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, चाहे मैं ऐसे माहौल में रही हूँ, लेकिन मैंने खुद को कम नहीं समझा। मुझे खुद पे भरोसा था कि कभी ना कभी तो मैं कुछ कर ही लूँगी। तो सबसे पहले खुद पे भरोसा रखें। अगर आपका कोई टारगेट है तो उस पर लगातार उस दिशा में आप कदम बढ़ाते रहें, तो एक दिन आप जरूर सफल हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। और मेरी भी आपसे एक प्रार्थना है, ठीक है जीतने के बाद हर आदमी सहयोग करता है, लेकिन हमारे जो यदि जो पंचायत के प्रधान हैं, हमारी सरकारें हैं, ऐसी प्रतिभा हैं जिसके पास अभी ठीक है, जो मैं तृप्ता की बात करूँ, उन्होंने 2 लाख रुपए अपने पॉकेट मनी से निकाल के ये स्टार्ट किया। हर आदमी के पास पैसा भी नहीं है, तो ऐसी प्रतिभा आगे आपके पास नहीं निकल पाती। तो हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के, आपको इस जो गाँव में आना पड़ेगा। जो हमारे गांव के मुखिया प्रधान हैं, सरपंच हैं, मेंबर हैं, या जो सोशल वर्कर हैं, उनसे मिलकर इस प्रतिभाओं के बारे में जानिए, उनको आप कमअप कीजिए कि आप भी अच्छा करो। और कुछ सहायता राशि, जब तक आप पैसा नहीं दोगे तो काम कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है। इतना पैसा जो तृप्ता ने बोला कि मैंने 50,000 का टारगेट लेके चली थी और मेरे 2 लाख लग गए, आप अनुमान लगा सकते हो कि 4 गुना पैसा लगा एक्स्ट्रा आने जाने का खर्चा, और साथ में अपना जो मेहनत है उसका टाइमिंग का भी आप देख सकते हो। पढ़ाई वगैरह भी इन्होंने बिल्कुल छोड़ दी, उसी पे फोकस रखा। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि आप भी कुछ फंड ऐसी प्रतिभा को पहले दे दीजिए, ताकि क्या कि और प्रतिभा आपके सामने निकल के आए और हमारे देश का नाम ऊंचा करें। जैसे कि अभी सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, साथ में गिनीज बुक में जल्दी से नाम बने, और तृप्ता बेनीवाल एक उज्जवल चेहरा हमारे देश का नाम उज्जवल करे। यही हमारी आज मुहिम में था। कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।